दूसरों की थाली में झांकना बंद कीजिए। एक अद्भुत कहानी। किसी ने बहुत खूब कहा है कि उम्र भर गालिब बस यही भूल करता रहा। धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। ओम शांति दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। अक्सर आजकल के समय में हमारी आदत हो जाती है दूसरे की थाली, दूसरे की कटोरी, दूसरे के घर, दूसरे की जिंदगी में बार बार झांकना। दोस्तों, ये आदत कहीं ना कहीं हमारी खुशी, हमारे सुख, हमारे चैन को हमारे जीवन से दूर ले जाती है। या यूं कहें, कभी कभी कुछ अपॉर्चुनिटीज को भी हम लोग अपने जीवन में मिस कर देते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत सुंदर अद्भुत कहानी सुनाऊंगा जो आपको अपने जीवन की वैल्यू समझाएगी, अपने जीवन को बदलने का मूल मंत्र बताएगी। दोस्तों, बहुत समय पुरानी बात है। दो मित्र थे, मोहन और अर्जुन। जहाँ दोस्तों मोहन बहुत सादे स्वभाव का था, सरल स्वभाव का था, वहीं अर्जुन के मन में कभी-कभी कपट आती, परखने की अंदर लालसा होती, कहीं न कहीं दूसरे के जीवन में क्या चल रहा है, बहुत तेज़ तर्रार व्यक्तित्व था, इस प्रकार की भावनाएँ उसके मन में आती। दोनों हीरों का व्यापार करते थे। एक बारी दोनों व्यापार करने के लिए अपने एक शहर से दूसरे शहर जाने लगे दोस्तों। 2 दिन का सफ़र था। अब दोस्तों, 2 दिन के सफ़र में मोहन बेचारा सीधा-सा व्यक्ति, उसके पास 2 हीरे थे। उसने उनको लिया और लेकर अपने मित्र के साथ, अर्जुन के साथ चल दिया। अर्जुन अपना कुछ सामान लेकर जा रहा था। दोस्तों, अर्जुन के मन में रास्ते में कुछ ना कुछ कपट आया, खोट आया कि ज़रूर मोहन के पास जो हीरे हैं, क्यों ना मैं उनको अपने पास ले लूँ। तेज तर्रार तरीके वाले दिमाग वाला जो व्यक्ति था, उसने सोचा कि रात को जब ये सोएगा, मोहन के हीरे मैं ले लूंगा और उसको पता भी नहीं लगेगा, और अगर अगले दिन देखेगा तो उसको क्या मालूम कि वो हीरे उसके हैं या मेरे हैं, वो इस बात को सिद्ध भी नहीं कर पाएगा। और दोस्तों, ये कपट उसके मन में आ गया। अब दोस्तों, मोहन जब और अर्जुन रात को सोए तो अर्जुन चुपचाप हुँ। उठा। उसने उठकर मोहन के झोले को टटोला, लेकिन दोस्तों उसे कहीं पर भी वो हीरा मिलकर नहीं दिया। उसका मन बड़ा व्याकुल, बड़ा हाँ? बेचैन हो गया। पूरी रात दोस्तों परेशान रहा कि मोहन के हीरे कहाँ गए, उसने तो सच में मुझे दिखाए थे और अपने झोले में ही डाले थे। अगले दिन उठा, आपस में दोनों दोस्तों ने नॉर्मल तरीके से बातचीत की, लेकिन कोई और चर्चा नहीं हुई। अब अगला दिन फिर बीता, फिर अगले दिन वो फिर हुँ। सोया। अब दोस्तों, फिर अर्जुन के मन में कपट उठा। उसने उठकर पूरा मोहन का झोला, उसके आसपास की अलमारी, उसके बिस्तर के नीचे ऊपर सब कुछ उसने टटोल डाला। लेकिन दोस्तों, मजाल है कि एक हीरे का पता भी उसे कहीं मिल जाता। हुँ। उसका मन तो अब जैसे बहुत ही बेचैन हो गया। दोस्तों, 2 दिन बीत गए। अगले दिन उनको उतरना था। रास्ते में उतरे और व्यापार के लिए जाने लगे तो अर्जुन से रहा नहीं गया। उसने अपने मित्र मोहन को कहा कि एक बात बताओ मोहन, तुम ये हीरे लाए थे, तुमने इनको रखा कहाँ था? मोहन दोस्तों जितना सरल था, उतना ही उसके मन के अंदर दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो बहुत सहज रूप से वो ज्ञात कर लेता था। वो मुस्कुराने लगा। उसने कहा, तुम क्यों पूछ रहे हो मेरे मित्र? उसने कहा, भाई मैंने 2 रातों से तुम्हारे हीरो को टटोलने की कोशिश की। मेरे मन में कहीं न कहीं गड़बड़ कपट आ गया था। मैं सोच रहा था उन हीरो को मैं ले लूँगा। उसने ऑनेस्टली अपने मित्र मोहन को बता दिया। पर वो हीरे मुझे कहीं मिलकर भी नहीं दिए। तो मोहन मुस्कुराने लगा। उसने कहा, मित्र तुमने कहाँ-कहाँ देखा? तो अर्जुन ने कहा, मैंने तुम्हारे झोले में देखा, तुम्हारी अलमारी में देखा, तुम्हारे बिस्तर पर देखा, सब जगह मैंने टटोल लिया, लेकिन मुझे वो हीरे मिलकर नहीं दिए। तो मोहन ने कहा, क्या तुमने अपने झोले को देखा? उसने कहा, नहीं नहीं, मैंने अपने झोले को तो बिल्कुल भी नहीं देखा। तो मोहन ने कहा, मित्र मुझे कहीं ना कहीं आभास था कि तुम ये गड़बड़ करोगे, इसलिए मैंने उन हीरों को रात को सोने से पहले तुम्हारी झोली में छुपा दिया था, और सवेरे तुम्हारे उठने से पहले मैं उन हीरों को ले लेता था। तो दोस्तों, ये सुनते ही अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने कहा, मित्र कभी कभी हम ऐसी गलती कर देते हैं। हम दूसरों की झोली को ढूंढते रह जाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कभी कभी खजाना स्वयं हमारे पास ही होता है। दोस्तों, अर्जुन का दिल जो है वो शर्म से झुक चुका था। उसने अपने मित्र के चरणों में गिरकर माफी मांगी और उससे कहा कि आज के बाद वो कभी भी ऐसी गलती नहीं करेगा। उसका मन बदल गया है। मोहन जितना सरल था, उसने क्षमा करते हुए अपने मित्र को गले लगा दिया और बोला कि मित्र, जितना समय हम दूसरों की थाली में झाँकने में लगाते हैं, उतना ही समय अगर हम अपने आप को परिवर्तन करने में, अपनी शक्तियों को आत्मसात करने में, हुँ। अपने आप को बेहतर बनाने में लगाएँगे, हमारे जीवन का उत्थान होगा। तुम अपने जीवन में जितने नेगेटिव संकल्प, जितने कपटी संकल्प रखोगे, उतना ही नुकसान तुम्हें स्वयं होता चला जाएगा।
लेकिन जितना तुम्हारा स्वभाव सरल होगा, जितना तुम्हारा स्वभाव में तुम स्वयं के उत्थान की तरफ फ़ोकस करोगे, अपनी उन्नति की तरफ फ़ोकस करोगे, अपनी प्रोग्रेस की तरफ फ़ोकस करोगे, उतना ही तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ बनता चला जाएगा। और सच बताऊँ तो सच्चा खजाना और सच्चा सुख स्वयं के ज्ञान के अंदर होता है, स्वयं के संकल्पों को संयम में रखने में होता है, स्वयं की उन्नति में होता है। और आज हम पूरे दिन दूसरे की ही थाली में, दूसरे के ही घर में, दूसरे के ही जीवन में झाँकते हुए निकाल देते हैं और अक्सर ये हमारे जीवन की खुशी, हमारे जीवन के आनंद को हमसे दूर ले जाता है। दोस्तों, मोहन की ये बात अर्जुन के मन को हमेशा के लिए बदल गई। और दोस्तों, क्यों नहीं? यही तो आज हमारे जीवन की कहानी है कि हम उम्र भर दूसरों की थाली में देखते रहते हैं, दूसरों के जीवन को एनालाइज़ करते रहते हैं। कभी-कभी अपनी खुशी के दाने दूसरे के घर, दूसरे के जीवन, दूसरे की पोटली के अंदर ढूँढते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, सच्चा सुख हमारा स्वयं के अंदर है। अपने मन के अंदर भी कभी यात्रा करके देखिए दोस्तों। योग की शक्ति के द्वारा, अंदर की यात्रा के द्वारा आपके मन के छुपे हुए जो हीरे हैं, उनको आप बाहर ला सकते हैं। आंतरिक सुख, शांति और सुकून का अनुभव भी दोस्तों स्वयं कर सकते हैं। तो है ना दोस्तों अद्भुत राज़? फ़ोकस केवल अपने आप, अपने मन की तरफ हमको लेकर जाना है और यही हमारे जीवन का सुखी रहने का एक ही मूल मंत्र दोस्तों। दोस्तों, बात-बात की सीरीज़ में ऐसी ही मज़ेदार चटपटी कहानियाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं। दोस्तों, अगर इन बातों को आप अपने जीवन में यूज़ करें, तो आपका जीवन सदा-सदा के लिए बदल जाएगा। यदि आपके पास कुछ ऐसी कहानियाँ हैं, आपके जीवन के प्रसंग हैं, तो हमें ज़रूर लिख कर भेजिए दोस्तों। हमारा ईमेल है bkdrmohitgupta@gmail.com। इंतज़ार रहेगा दोस्तों हमें आपसे सुनने के लिए। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।